का कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप और किस तरह की चाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोने चांदी में? हाँ, डेफ़िनेटली मैं मनोज सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रहेगी। हम लगातार एक ही चीज़ बोल रहे थे आपके चैनल पे कि 1,45,000 से 1,42,000 के बीच में अगर गोल्ड है, तो बहुत अच्छे लेवल्स हैं यहाँ पे बाय करने का। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड का मान के चलिए कि बहुत जल्दी आपको 1,56,000 और 1,64,000 के भी टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जो बहुत समय से सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था मार्केट, हमने देखा था 1,40,000 से लेके 1,45,000 की रेंज में बहुत टाइम से सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। वो रेंज इसने ब्रेक कर दी है और अब आने वाले टाइम में एक नया अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फंडामेंटल रीजन अभी मनोज सर ने तो बताया ही है, लेकिन नॉन फार्म पेरोल का डेटा कल आना है, वो कैसा आएगा वो तो अलग चीज है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो टैरिफ वाला जो मामला है, वो डेट जो ट्रेजरी है यूएस के अंदर, वो पैनिक क्रिएट कर सकता है। बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन वहां पे आ सकती है, क्योंकि वो जितना उन्होंने टैक्स कलेक्शन करा था, वो अब वापस करने की बारी आ रही है। तो वहां पे जो डेट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी तक तो हम 38-39 ट्रिलियन की बात कर रहे थे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगले 1 से 2 साल में ये 40 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर डेट जाता हुआ नजर आए। जितना ज्यादा यूएस के अंदर प्रेशर रहेगा, उतना ज्यादा आप मान के चलिएगा कि गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट में मिलता नजर आएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की जो हाइक वाली बात चल रही थी, पेट्रोल के प्राइसेस नीचे रहेंगे तो इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो होने की उम्मीद बहुत कम हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में हो सकता है सितंबर या फिर दिसंबर के अंदर जो मीटिंग होगी, वहां पे ये बात हो कि शायद रेट कट भी हो सकता है। अगर रेट कट वाली स्थिति होती है तो डेफिनेटली प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि गोल्ड में 1,48,000 के आसपास अगर मिलता है, वही ब्रेकआउट लेवल भी है, तो 1,48,000 के आसपास अगर मिलता है तो सपोर्ट पे बाइंग करेंगे। 1,46,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1,51,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर पर ये आउटलुक का अंकित जी की तरफ से आता हुआ और लेवल्स पे आपको बताएं खरीदारी की सलाह यहाँ पर एमसेक्स सिल्वर और गोल्ड पर आते हुए। भूपेश जी, आपकी क्या राय बन रही है गोल्ड और सिल्वर पर? हम देख रहे हैं ट्रेजरी यील्ड में भी नरमी है, जहाँ से सोने चांदी को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और अब सितंबर में जो रेट हाइक था उसको लेकर भी थोड़ी सी उम्मीदें जो है वो कम हुई हैं। ऐसे में कैसी चाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोने चांदी में? जी देखिए, अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करी जाए तो अभी हाल-फिलहाल जितने भी मार्केट ट्रेड हो रहे हैं वो सभी क्रूड ऑयल से लिंक्ड है, क्योंकि सभी बाज़ार सिंक्रोनाइज़ हैं आपस में। और यहाँ पर बात करें तो जैसे ही क्रूड के भाव में एक गिरावट देखने को मिली और बाज़ार नीचे में सस्टेन किया है, उसी बेसिस पर बाज़ारों ने काफ़ी एक अच्छी तेज़ी करी है। और उसके पीछे जो मेजर कारण निकल के आता है कि ब्याज की दरें बढ़ती हुई नहीं दिखेंगी। और जो मैंने बार-बार भी कहा है कि साल 2026 में मुझे नहीं लगता कि ब्याज की दरें बढ़ती हुई दिखेंगी, और उसी के कारण बॉन्ड की यील्ड भी नीचे आती हुई दिखी है। तो जब ये सभी कोरिलेशन में बाज़ारों ने एक्ट किया तो उसके पीछे गोल्ड और सिल्वर ने एक अच्छी रैली करी है। मुझे लगता है कि ये रैली यहाँ से सस्टेन करनी चाहिए। ऊपर में बाज़ार $4400 के आसपास, $4450 के आसपास जाने चाहिए। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पे एक मेजर बात ये कहना चाहूँगा कि जो जिंक है बेसिकली जो सिल्वर से बिलोंग करता है डायरेक्टली, क्योंकि जिंक से ही सिल्वर का उत्पादन होता है। तो जिंक के भाव को अगर आप देखेंगे तो लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और बाजारों ने अच्छी रैली करी है। मुझे लगता है कि पीछे पीछे कहीं जिंक के बाजारों के सिल्वर के बाजार भी एक अच्छी सस्टेनेबल रैली दिखाएंगे। बाजारों में 231 के ऊपर निकलने के बाद एक अच्छी रैली की संभावना रहेगी, जो ऊपर में 238 और 246 तक संभावित रहेगी सिल्वर में। तो पोजिशनली यहाँ मुझे लगता है कि जो फियर फैक्टर था गोल्ड और सिल्वर के भाव में वो ऑलरेडी एग्जिट हो चुका है। और यहाँ अभी कंफर्टेबल मोड में आके ट्रेड किया जा सकता है पॉजिटिव साइड में। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में यहाँ सिल्वर में 226 के आसपास यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। और 225 का स्टॉप लॉस मार्क करिए, और यहाँ 227 और 228 के लक्ष्य रहेंगे। और वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी बाजार मुझे तेज ही लगता है। गोल्ड एक ऊंचा एक 48 के आसपास यहाँ खरीदा, 149 के आसपास खरीदारी करें, 148,500 का स्टॉप